सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। काल किताब उल्टी है। May I come in? Yes. Indian? 100%. Please come in. Hi. I'm Leila Mitha. Hi, I'm Ka. मेरा ख्याल है मिस लैला मिट्टा। जी, बैठिए। thank you. Indian, I need your help. फरमाइए। मैंने एक जुर्म किया है और उसे पलटने में मुझे आपकी मदद चाहिए। You need a lawyer, ma'am. नहीं, फिर भी क्या कह रही है वो सुन तो लीजिए ना। Indian, please help me. ठीक है, बताइए। थैंक्स। अपर्णा और बीरेंद्र सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दे आर वेरी वेरी रिच पीपल। उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल बंगलो अलीबाग में है। वो अक्सर अपने बंगलों में वीकेंड पार्टीज देते हैं, कुछ खास मेहमानों के लिए। मैंने भी उनकी कई पार्टीज अटेंड की हैं। उनके मेहमान काफी रेज हैं, सारे दोस्त रेज हैं, सिवाय मेरे। अरे लेकिन कोई और इतना खूबसूरत और हसीन नहीं होगा सिवाय आपके, है कि नहीं? कुछ नहीं। थैंक यू। कुछ हफ्ते पहले अपर्णा ने अपने बंगले में एक पार्टी दी थी जिसे मैंने अटेंड किया था। जब मैं पार्टी से बॉम्बे वापस लौट रही थी तो अपर्णा ने अपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस मुझे दिया, बॉम्बे के किसी ज्वेलर से रिपेयर करवाने के लिए। और आपने उसे रिपेयर करवाया? जी, रिपेयर तो करवा लिया, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब मैंने ज्वेलर से उसकी कीमत पूछी तो मैं चौंक गई। क्या कीमत थी उसकी? 50 लाख रुपए। ये सुनकर मेरी नीयत बदल गई। मैंने सोचा एक झटके से अमीर बनने का इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। तो आपने अमीर बनने के लिए क्या किया? जी, मैंने 40,000 देकर उस नेकलेस का आइडेंटिकल डुप्लीकेट बनवाया। नकली मैंने अपर्णा को दे दिया और असली अपने पास रख लिया। तो क्या अपर्णा को नेकलेस के नकली होने का पता चला? जी नहीं, वो इतनी अमीर है, उनके पास इतनी सारी ज्वेलरी है कि उन्होंने उस नेकलेस को नोटिस भी नहीं किया होगा, अपने लॉकर में रख दिया होगा। तो क्या आपने उस नेकलेस को बेच दिया? बेच तो देती मैं, लेकिन लंदन में मेरे एक अंकल थे जिनका पिछले हफ्ते देहांत हो गया। जाते जाते उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी और अब उस प्रॉपर्टी की बदौलत मैं शायद अपर्णा से भी ज्यादा रईस हूं।
तो आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि अपना की सेफ से नकली नेकलेस निकालकर वहां पर असली पहुंचाया जाए, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें आपको मेरी मदद की जरूरत क्यों है? अपर्णा आपकी अच्छी दोस्त है। आप जाकर उसे सब सच सच बता दीजिए और उसका असली नेकलेस वापस लौटा दीजिए। मुझे यकीन है मिस लैला, वो आपको जरूर माफ कर देगी। माफ तो कर देंगी, लेकिन मैं हमेशा के लिए उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। प्लीज इंजन, ये मेरे कॉन्शियस पे एक बहुत बड़ा बोझ है जिससे आप ही मुझे आजादी दिला सकते हैं। प्लीज। वेल, आपकी कहानी और प्रॉब्लम है तो बहुत दिलचस्प, मगर प्लीज बिलीव मी इंजन, आई एम नॉट लाइंग। ये देखिए, प्लीज इंजन, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प हर इंडियन। नहीं, कुछ नहीं। प्लीज डोंट से नो। मैं आपको डबल फीस दूंगी, प्लीज। मेरे पास आज सब कुछ है, लेकिन मैं रातों को सो नहीं पा रही हूं इसके कारण। प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प हर, कितना रिक्वेस्ट कर रही है बेचारी। ठीक है, मैं ये केस हाथ में लेने को तैयार हूं। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। Oh, it's all right. You don't have to mention us. It's all right. अगले हफ्ते अपना जी ने एक और पार्टी दी है जिसमें उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं आपको अपने साथ वहां ले जाऊंगी। हाँ, हम चलेंगे। हम चलेंगे। आपकी फीस 1.5 लाख रुपए और एक्सपेंसेस मिशन खत्म होने के बाद। डन। वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच। इट्स ऑलराइट। अरे इंडियन, एक काम की बात बताऊं। लड़की तो खूबसूरत है, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है। मामला गड़बड़ है तभी तो केस हाथ में लिया है। इंटरेस्टिंग। नैन लड़ जई हैं, नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी। प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक हुई बेकरी। नैन लड़ जई हैं, आए हाय। अरे कब पहुंचेंगे यार हम लोग? बस थोड़ी दूर। 2 घंटे हो गए और पता है मैंने अभी तक सिगरेट भी नहीं पी। मेरा ब्लड प्रेशर
तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी। बस थोड़ी ही दूर, वी आर ऑलमोस्ट देयर। ये रहा बीरेंद्र और अपर्णा सिंह का बंगलो। अब उतरो और सिगरेट फूको। आहा, वाह, व्हाट अ रिलीफ। एक मिनट, मतलब पार्टी में मुझे साथ नहीं ले जा रहे हो क्या? पार्टी में सिर्फ मैं और लैला जाएंगे। तुम बाहर से ऑपरेट करोगे और मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करोगे। ऑलराइट? ओके सर। ये रहा नेकलेस। आपने काल को बंगले का सारा मैप तो समझा दिया है ना? डोंट वरी काल, तुम मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करोगे। ओके। वेलकम इंडियन, वेलकम। हेलो। हाय बीरेंद्र Hello. जी। कम। आई होप यू एंजॉय दिस वीकेंड। हाँ, आज अभी की पार्टी हमारे लिए यादगार रहेगी। जरूर वीरेंद्र सिंह जी। हाँ, हाय अपर्णा। हाउ आर यू? मीट माय मदर नमस्ते माँ जी। नमस्ते। एंड माय वाइफ अपर्णा। नमस्कार। हेलो, आई एम इंडियन। इस बार हमने बहुत कम गेस्ट इनवाइट किए हैं, पर सभी एक लाइव डिटेक्टिव से मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। हेलो इंडियन, आई एम झुनझुनवाला। हेलो सर। एक वक्त ऐसा भी था कि मैं भी आपकी तरह फेमस डिटेक्टिव बनना चाहता था, लेकिन हमारे पूज्य पिताजी इतनी दौलत छोड़ गए कि मैं डिटेक्टिव की जगह फाइनेंसर बन गया। काश मेरे हस्बैंड भी सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूटर की बजाय एक एडवेंचरस डिटेक्टिव होते। कितना थ्रिल है ना आपकी लाइफ में। है तो आपकी तारीफ। आमीशा वर्मा। मेरी सहेली। लेकिन निशा, where's your husband कपिल यार? कपिल? व्हाट अ रिलीफ, व्हाट अ रिलीफ। मैं जानता हूँ आप इंडियन है ना? 100%। और मैं कपिल वर्मा, वही बोरिंग सैनिटरी वेयर डिस्ट्रीब्यूटर और इनका इकलौता ओनली वन हस्बैंड। यू नीडेड वन मोर? नो, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करने आई हूँ, डिस्टर्ब करने नहीं। चलिए आपकी बारी है। जी मेरा है। ओह, आप तो गए हैं जी आउट। रॉन्ग डिक्लेयर। ओके। हेलो काल, यहाँ सब लोग टेरेस पर ताश खेलने में बिजी है। ऑपरेशन नेकलेस चालू करो। गुड लक। आहा, यही तो चाहिए था मुझे। ये लैला और कपिल का चले गए। यो। हाँ जी।
लॉर्ड परमुडस ने तो कहा था कि हार इसी डिब्बे में होगा, लेकिन ये तो खाली है। कोई बात नहीं, मैं ये हार तो रख देता हूं। इस बंगले का मालिक कौन है? वीरेंद्र सिंह जी। मुझे उनसे मिलना है, मिल सकता हूँ? एक मिनट, साहब से कोई मिलने आया, आप जा सकते हैं। मेरे सारे पत्ते आप ही नहीं ले लिए? यस, हियर। साहब आपसे मिलने आए। Excuse me, sir. Sorry to disturb you. आपके घर के बाहर मेरी कार खराब हो गई है। आज मैं अपना मोबाइल फोन कैरी करना भूल गया और आजू बाजू में कोई पब्लिक टेलीफोन भी नहीं है। If you don't mind, मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ टो वैन मंगवाने के लिए? Yeah, sure. आप अपनी कार खुद ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे, am I right? जी हाँ, पर आपको कैसे पता चला? आपके हाथ जो गंदे हैं, इसीलिए। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। ये लो। थैंक्स। हेलो, हाँ, सॉरी टोइंग सर्विस। देखिए, मुझे अपनी गाड़ी टो करवानी है। हाँ, अलीबाग रिंग रोड से। जी, आप कितनी देर में अपनी गाड़ी भेज सकते हैं? ये कहीं देर ना हो जाए। नहीं, प्लीज देखिए। नहीं? ओके। वेरी गुड। ओह माय गॉड, आई एम रियली इन ट्रबल। क्या हुआ? वो लोग सुबह से पहले टो वैन नहीं भेज सकते। ओह। अजय। अरे अजय तलवार, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। यहाँ पर टो वैन मंगवाने के लिए फोन करने आया था लेकिन टो वैन भी सुबह से पहले नहीं आ सकती। Don't you worry, everything will be taken care of. बेफिक्र रहो। आओ, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। इनसे मिलिए। ये श्री बीरेंद्र सिंह, इस शानदार बंगले के शानदार मालिक। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आप हैं श्री अजय तलवार, तलवार सैनिटरी वेयर कंपनी के चेयरमैन, तलवार साहब के इकलौते वारिस। इनके पिताजी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। या काल, या काल, हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें कांटेक्ट करता हूं। क्या हुआ? तुम्हारा नकली नेकलेस ना तो ज्वेलरी बॉक्स में था और ना सेफ में। काल जब बेडरूम में पहुंचा तो पहले से ही किसी शख्स ने सेफ खोल रखा था। अंधेरे के कारण काल उसका चेहरा नहीं देख पाया। वो खिड़की से कूदकर भाग गया। एनीवे, काल ने असली नेकलेस को सेफ में रख दिया है। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? वो नकली हार गया कहाँ? बाय गॉड वीरेंद्र सिंह साहब, आपके यहाँ जैसा खाने का स्वाद तो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलता। कपिल, लास्ट वीक भी तुमने मिसेस ग्रेवाल की पार्टी पर यही बात कही थी। वो तो मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कहा था, लेकिन यहाँ तो वो। अरे कपिल, तुम्हारी बीवी तुम्हारी टांग खींचने के लिए सब कह रही है। और उसकी बात है। कपिल को छेड़े बगैर ईशा का खाना हजम नहीं होता। भाई सच पूछिए वीरेंद्र सिंह जी और अपर्णा जी, आपकी मेहमान नवाजी के तो हम भी कायल हो गए बस। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपर्णा जी, आप स्वीट नहीं ले रही? जी, मैं स्वीट नहीं खाती। आई एम डायबिटिक। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अरे लैला, तुम स्वीट क्यों नहीं ले रही? वो क्या है ना कि 2 महीने से मैंने स्वीट खाना छोड़ दिया है।
मेरे ब्लड में भी शुगर काफी बढ़ गया है। ओह आई सी। अच्छा। आप लोगों में रिश्ता काफी गहरा लगता है। दोनों में एक साथ इतनी चीजें कॉमन, दोनों ही खूबसूरत, हाँ? और दोनों को ही हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर। व्हाट इज सरप्राइजिंग थिंग नो, दोनों में इतना एज डिफरेंस है, लेकिन दोनों की कितनी अच्छी दोस्ती है। कमाल का रिश्ता है तुम दोनों का। हाँ, रिश्ता तो बहुत गहरा है दोनों का। दोनों मेरी बेटियां जो हैं, अपर्णा मेरी बहू है लेकिन बेटी जैसी, और उसकी सहेली लैला मेरी बेटी ही हुई ना। नकली नेकलेस के सेफ से गायब हो जाने को हम लोग इस तरह से भी नहीं उड़ा सकते। आखिर नेकलेस गया कहां? भाई कल रात का लजीज खाना, सुबह का स्वादिष्ट नाश्ता 2-4 दिन और ऐसे खाता रहा तो मुझे अपनी एक्सरसाइज की रूटीन डबल करनी पड़ेगी। आप जैसे जवान आदमी को तो भरपूर खाना चाहिए, और वैसे भी इंडियन आप तो बिल्कुल फिट है। आपको देखकर तो मुझे जलन हो रही है। And you know what Indian was saying? He's jealous of you. हाँ? भाई ऐसी भी क्या बात है? भाई आप इतनी खूबसूरत और शांत जगह पर रहते हैं, या ना तो कोई शोर शराबा है ना कोई पोल्यूशन, बड़े सुकून की जिंदगी जी रहे हैं आप। That's right. Such a lush green lawn, lovely weather all the time. ऐसी हरियाली देखने के लिए तो मुंबई में आंखें तरस जाती हैं। Hey, that reminds me of your lovely diamond necklace. कितना खूबसूरत है वो। दरअसल वो मेरी फेवरेट हार है। अरे वाह, और इतनी खूबसूरत चीज तुमने हमसे छुपा कर रखी है, दिखाओ ना। वो कम ऑन यार, डोंट वरी, किसी की नजर नहीं लगेगी, दिखाओ ना प्लीज। ओके, चलो। दिखाओ ना। Wow, it's really beautiful. देखिए ना। Simply enchanting. क्या बात है झुनझुन वाला, 50 लाख के इस हार को देखकर आप हंस रहे? वीरेंद्र सिंह जी, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। 50 लाख 50 लाख का है। ईशा जी, आप तो कहती हैं कि आपकी नजर कभी धोखा नहीं खाती। आप भी नहीं पहचान पाई कि ये हार नकली है। क्या? ऐसा मजाक मत कीजिए झुनझुन वाला। सॉरी, अगर आप मजाक नहीं कर रहे हैं तो मैं बहुत सीरियसली आपको बताना चाहूंगा कि ये नेकलेस नकली है। और हीरे जवाहरात के मामले में मेरी आंख कभी धोखा नहीं खा सकती।
वैसे फाइनेंस करना मेरा पेशा है। ये हार 30-40 हजार से ज्यादा का नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी का अप्रेजल कल आ रहा है। मैं अपर्णा की सारी ज्वेलरी इंश्योर्ड करवा रहा हूं क्योंकि आजकल इस इलाके में बहुत चोरी हो रही है। अब कल उन्हें पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप मेरी बाकी ज्वेलरी भी एग्जामिन कर दीजिए। हाँ, उन्हें भी एग्जामिन करा लो, नहीं तो इंश्योरेंस वाले क्या सोचेंगे कि मैं नकली ज्वेलरी इंश्योर्ड करवा रहा हूं। तो बाकी ज्वेलरी भी लेकर आओ। जी। बाकी सब ज्वेलरी तो असली है। तो अलमारी में रखे रखे ये नेकलेस नकली कैसे हो गया? आखिर असली नेकलेस कहाँ गया? मुझे अपने नौकरों पे भरोसा है। उन्होंने सालों से मेरी खिदमत की है। ये काम आप लोगों में से किसी एक का है, एक का, जिसने इस हार को बदला है। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं और आपकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। लेकिन मैं इस हार को यहां रखता हूं। जिस किसी के पास वो हार है वो शाम तक इस हार से बदलते। एक मिनट मिस्टर वीरेंद्र, हम सब तो आपके मेहमान हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूं। लेकिन ये दोनों, इंडियन और मिस्टर अजय तलवार, ये दोनों तो आपके मेहमान नहीं हैं। तलाशी तो इन दोनों की होनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो ईशा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें मालूम नहीं अजय तलवार कौन है, किसका बेटा है? सॉरी, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। कपिल, इनकी तलाशी लीजिए। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है। आई एम सॉरी अजय, मुझे मालूम था ईशा।
ये सब क्या है इंडियन? आई एम वेरी सॉरी, मैंने नाश्ता थोड़ा हैवी कर लिया था, इसलिए सोचा थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूं। खैर, अच्छा है मेरे साथ साथ आप लोगों की भी एक्सरसाइज हो गई। सुबह सुबह भागना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आइए मिस्टर कपिल वर्मा, तलाशी लीजिए प्लीज। आप चाहे तो मेरे कमरे की भी तलाशी ले सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। वीरेंद्र सिंह जी, मेरा वादा है कि आज शाम तक आपको आपका नेकलेस मिल जाएगा। लेकिन आप ये बात कैसे यकीन से कह सकते हैं? वीरेंद्र सिंह जी, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी इजाजत के बगैर कोई भी यहां से बाहर नहीं निकलेगा। यानी अब आप हम लोगों की तलाशी लेंगे? घबराइए मत ईशा जी, तलाशी तो नहीं, लेकिन हां, आप में से कुछ लोगों के साथ शायद मुझे अकेले में बात करनी पड़े। खैर, फिलहाल आप सब लोग प्लीज अपने अपने कमरों में जाइए। हाँ इंडियन, बोलो क्या ऑर्डर्स हैं? अरे गॉड परमिट हो जाएगा, समझ लो हो गया। नाइस सिगरेट होल्डर। नो थैंक्स। सिगरेट के धुएं में जिंदगी उड़ाना मेरी फितरत नहीं है मिस्टर तलवार। आप चाहें तो यहां से जा सकते हैं, wherever you like। लेकिन आप तो जानते हैं कि कल रात रास्ते में मेरी कार। कल रात को भी आपकी कार ठीक थी और इस वक्त भी आपकी कार एकदम ठीक है। ये मोबाइल शायद आपका है, आपकी गाड़ी में रह गया था। पर लैला, मैं वीरेंद्र से क्या कहूंगी? पहले तो मुझे यह बताओगी कि तुमने अपर्णा जी की सेफ से चोरी का नाटक क्यों किया? कल रात जो शख्स इस कमरे में था वो काल से भी ज्यादा तेज भागा, और काल मुझसे भी तेज भागता है। आज सुबह जब मैं भागा तो उन चारों आदमियों में से कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया, इसीलिए मैंने भागने का नाटक किया था। बाकी बची आप, ईशा वर्मा और तुम। आप और ईशा वर्मा उस वक्त कार्ड्स टेबल पर थी, सिर्फ तुम उस दौरान गायब थी। ताजुब की बात तो यह है लैला कि मेरी मदद मांगकर तुमने मुझे ही अंधेरे में रखा। लगता है सच्चाई जाहिर करने का वक्त आ गया है। आप ठीक कह रही हैं मम्मा। मैंने तुमसे झूठ बोला था इंडियन। जो हार यहाँ आने से पहले मैंने काल को दिया था वो नकली था, असली हार मेरे पास था जो मैंने अभी अभी किसी को दिया है, थोड़ी देर पहले। मिस्टर तलवार, एक मिनट।
आप बॉम्बे जा रहे हैं? जी हाँ। अगर आपको इतराज नहीं हो तो आप मुझे बॉम्बे तक लिफ्ट दे सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट, आइए। थैंक यू। मिस्टर तलवार, रईस लोग भी अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक जानी मानी कंपनी के चेयरमैन का लड़का अगर जुए और सट्टे में करोड़ों रुपए हार जाए तो वो ये बात अपने पिता को कैसे बता सकता है? ऐसी हालात में सबसे आसान तरीका है कि किसी रईस को ब्लैकमेल करके उससे पैसे हासिल कर लेना। Am I right? लगता है इस बार मेरी गाड़ी सचमुच खराब हो गई है। मैं जरा चेक कर लेता हूं।
एक जवान खूबसूरत लड़की एक लड़के से बेपनाह मोहब्बत करती थी। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन वो लड़का शादी से पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया। उस लड़की अपर्णा ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम है लैला। माँ बाप की जिद से अपर्णा ने वीरेंद्र सिंह से शादी कर ली और लैला की परवरिश किसी और ने की। किसी तरह से ये राज तुम जैसे कमीने को पता चल गया और तुमने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और तुमने लैला को नेकलेस चोरी करने पर मजबूर कर दिया और आज सुबह ही उसे हासिल भी कर लिया। लेकिन एक बात मत भूलना अजय तलवार, कि मैं भी तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता हूं, तुम्हारे बाप को तुम्हारे जुए में करोड़ों रुपए हार जाने का राज बताकर। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, चलो बाहर दो। हाँ देता हूँ, लेकिन मेरे बाप को कुछ मत बताना। ये लो, लेकिन मेरे बाप को कुछ मत बताना प्लीज, प्लीज। ये रहा आपका हार वीरेंद्र सिंह जी। आपको तो इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि यह हार किसने चुराया, इसलिए अब आप कोई सवाल नहीं करेंगे प्लीज। ये रहा आपका नेकलेस। सॉरी इंडियन। इट्स ऑलराइट वीरेंद्र सिंह जी। खैर, अब आप सब लोग जहां चाहे जा सकते हैं। ओके, लेट्स गो फिशिंग। तुम भी चलो हमारे साथ। सॉरी वीरेंद्र सिंह जी, आप लोग जाइए, मैं यहीं पे रहूंगा। अगर तुम साथ चलते और भी मजा आता। यू ऑल कैरी ऑन प्लीज। ओके। इंडियन, तुमने हमारे लिए जो किया है हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अपर्णा जी लैला जब पहली बार मेरे पास आई थी तभी मुझे यह अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, और मैं ये भी जान गया था कि उसे मेरी मदद नेकलेस बदलने के लिए नहीं बल्कि उसका मकसद कुछ और है। इतना बड़ा राज आपको शुरू शुरू में बताने में मुझे डर लग रहा था इंडियन, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। लेकिन मुझे और मम्मी को यकीन था अगर आप यहां आएंगे तो हम बिल्कुल सेफ होंगे। आप अजय तलवार को पकड़ते तो भी और नहीं पकड़ते तो भी, और ना मिलता तो वक्त आने पर तुम और काल इस बात की गवाही देते कि हार चोरी हुई है, और अगर उसे पकड़ लेते तो हमारी कीमती हार हमारे पास आ जाता। और मुझे मालूम था कि हमारी जिंदगी का ये गहरा राज जानने के बाद भी तुम किसी से नहीं बताते। इस बात के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। सच इंडियन, तुमने हमें एक नई जिंदगी दी है। अपर्णा जी, किसी को जिंदगी देना या किसी की जिंदगी छीन लेना एक इंसान के इख्तियार में नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है और उसकी फीस भी लूंगा। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जाइए एंड हैव अ गुड टाइम। थैंक यू। आप भी हमारे साथ चलिए ना। जी नहीं, मेरा यहीं पे रुकना ठीक है। प्लीज। बाय बाय। बाय। सी यू।
अब क्या लेने आए हो? मुझे आपके बेटे वीरेंद्र सिंह से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूं तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तुम वीरेंद्र से यही कहना चाहते हो ना कि लैला अपर्णा की बेटी है? क्या आप ये बात जानती हैं? सालों से, पर मेरा बेटा नहीं जानता। वो और अपर्णा एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अपर्णा के बीते कल के बारे में उसे बताकर उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं।